माताजी एक प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध के यहाँ एक स्त्री संन्यास दीक्षा के लिए आई, तो बुद्ध भगवान ने मना कर दिया। तो फिर लोगों ने आग्रह किया कि भाई स्त्री हो पुरुष हो, प्रत्येक जीवात्मा को मुक्त होने का अधिकार है, निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है, आप क्यों मना कर रहे हैं? फिर उन्होंने मना किया, बोले वे रहेगी कहाँ, पुरुष और स्त्री का एक साथ रहना अच्छा नहीं है। अंत में सब चेले पीछे पड़ गए, गुरुजी आप तो किसी को भी त्यागते नहीं हैं, ये बहुत वैराग्यवती है, आप तो कृपा करके इसको श्रमणा सन्यासिनी भिक्षुकी बना ही दीजिए। और बुद्ध भगवान ने देखा कि लोग बहुत पीछे पड़े हैं, तब शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध ने न इच्छा होते हुए भी शिष्यों में शांति बनी रहे, इसके लिए उन्होंने उसे संन्यास दीक्षा दे दी। अब आगे की बात सुन लो। संन्यास दीक्षा के बाद बुद्ध भगवान ने कहा ये मेरा सिद्धांत पूरी धरती पर बहुत लंबे समय तक चलने वाला था, किंतु तुम लोगों ने हठ पूर्वक स्त्री को संन्यास दीक्षा दिलाई, इसलिए अब ये 2000 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। अधिक से अधिक 2000 साल, लेकिन 2000 ही कहाँ चला। शंकराचार्य के अवतरण के बाद 2000 साल के पहले ही भारतवर्ष से बौद्ध धर्म की विदाई हो गई। ये कथा सुनी है कभी? नहीं सुनी। किसी के कहने की हिम्मत भी नहीं है, झगड़ा खड़ा हो जाएगा, पर हम कह रहे हैं। हम स्त्रियों के विरोधी नहीं है, हम तो प्रत्येक नारी को भगवती दुर्गा का स्वरूप मानकर प्रणाम करते हैं। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मुंबई तत् काते स्तुतिस्तव्य परापरोक्ति। पर हिंदू सदाचार सनातन धर्म की जो शास्त्रीय मर्यादा है, उस मर्यादा की बात हम जरूर कहेंगे। मानो तुम्हारी इच्छा, न मानो तुम्हारी इच्छा, हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम किसी का अनादर नहीं करते, हमारा किसी से कोई शत्रुता का भाव नहीं है। बस हम कहना ये चाहते हैं कि माताओं के लिए अपने घर से अधिक उपयुक्त भजन का कोई दूसरा स्थान नहीं है। दो बाई थी नाचने गाने वाली स्त्रियां, संगीत का बड़ा बढ़िया ज्ञान था उनको। रूपवती बहुत सुंदर थी, कंठ भी बहुत सुंदर था, संगीत का ताल स्वर का बहुत अच्छा ज्ञान था, पर गीत वही गाती थी, झूठ बोले कौआ काटे, वही वाले गीत गाती थी। कोई रामकृष्ण का गुण नहीं गाती थी, लोक गीत गाना और विषयी कामी लोलुप पुरुषों को रुझाना, और वो खूब रुपया लुटाते थे। इस तरह से वो नाचने गाने वाली दो स्त्रियां वो आ गई जूनागढ़ में। जूनागढ़ में 700 घर तो नागर ब्राह्मणों के थे। जय सिया राम। हैं महास्मार्त लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने, ऐसे ब्राह्मण थे। वो लोग खूब पैसा लुटा रहे थे। किसी ने कहा रे सबसे बड़ा सेठ तो नरसी है, वहां चली जाओ, तो वहां चली गई। वहां भी वही गाने लगी, झूठ बोले कौआ काटे। बोले झूठ बोले कौआ काटे वाली जगह नहीं है, यहाँ तो भजन करो। नरसिंह जी का दर्शन किया, उनका उपदेश श्रवण किया, और उन बाइयों ने जो अपने साथ गाने बजाने वाले थे सबको पूरा पैसा बांट दिया, लुटा दिया, मूड मुड़ा दिया, और साधुओं जैसे वस्त्र पहन करके कहा, हे सदगुरु भगवान, इन पतिताओं की आप रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। और अपनी पुत्री मांगे। नरसिंह जी गृहस्थ हैं, कोई विरक्त साधु नहीं है। उनके 2 बेटा हैं, एक बेटा है, 2 बेटी हैं।
तो नरसिंह जी ने उनको रख लिया। बस करेला और नीम पर चढ़ा कहावत है। वैसे ही ईर्ष्या में जल रहे थे इनके विरोधी, अब इनको मसाला और मिल गया कि अरे इन्होंने तो नाचने गाने वाली रंडी और वेश्या को रख लिया, इस तरह की बात आ गई। लेकिन श्री नरसिंह जी ने कहा, हरि हरि रटन कर कलिकाल माँ दाम वैसे, नहीं काम सर से भक्त आधीन छे, श्याम सुंदर सदा ते तारा कारज सिद्ध कर से। उपदेश किया और कहा, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंत 84 माही रे। अंत 84 माही रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे। आहा, इस धरती का सबसे गरिमामय तत्व भक्ति है। ये भक्ति स्वर्ग में नहीं, ब्रह्मलोक में भी दुर्लभ है। आप पुण्य कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अंत में 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। भैया गर्मी का समय है, कुछ पानी भी पड़ जाएगा तो कोई चिंता मत करना, केवल हमारी पोथी बचा लो। कल आप लोगों ने सुना, परसों आप लोगों ने सुना कि श्री नरसिंह जी को विपन्न देख करके श्री द्वारकाधीश प्रभु ने अपने चाचा अक्रूर जी को भेजा, और अक्रूर जी तो कुबेर जी के अवतार हैं। भवन बन गया, संत निवास और अतिथि निवास, गौशाला, संकीर्तन भवन, कथा मंडप, लीला मंडप सब बन गया, एक नगर जैसा बस गया, संपूर्ण रिद्धि सिद्धि समृद्धियों से युक्त हो गया नरसिंह जी का घर। लेकिन अभी आप सुन चुके हैं कि अपनी देवती का भात भरने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो टूटी बैलगाड़ी और तूमा कठारी कमंडल गोपी चंदन माला लेकर गए। फूटी कौड़ी घर में नहीं थी। आप लोग कहें, बहुत ध्यान से सुने, आप लोग कहेंगे कहाँ चला गया सब कुछ। संग्रह करके रुपया पैसा कपड़ा धन वही रखते हैं जिनकी भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, जिनके मन में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, वे ही संग्रही स्वभाव के होते हैं। भक्तमाल में सैकड़ों चरित्र ऐसे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति आज के जमाने में आई और लुटाकर वे फिर से फक्कड़ हो। ऐसा हृदय होवे तो अपने को भक्त मानो, वैष्णव मानो, नहीं तो समझो अभी प्राइमरी से भी नीचे हम, क्या LKG UKG करते हैं, उससे भी नीचे चल रहे हैं, ऐसा समझो, नर्सरी में चल रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, हम लोग सब अहंकार में फूले पड़े हैं। नेक तिलक क्या लगा लिया, तुलसी क्या बांध ली, भक्त शिरोमणि हो गए, भक्तराज हो गए। इसी को संत कबीरदास जी ने कहा, माताजी पाणे भली कथा कहे जाने। क्या? पाणे भली कथा कहे जाने, औरन को परमार्थ उपदेशें,
औरन को परमार्थ देवें आप स्वार्थ लपटाने। पाड़े भली कथा। दूसरों को ज्ञान वैराग्य का इसलिए उपदेश देते कि सब संसार मिथ्या, सब हमें दे जाओ, सब झूठा है, क्या करोगे तुम, हमको दो, हाँ हमको दो। वही वस्तु बच जाती है जो हमारी नजर में नहीं आती है। हमारी नजर में जो चीज आ जाती है तो भगवान की दया से शनि महाराज ऐसे बैठे हैं नजर में, वो चीज रह नहीं सकती, हम तो तत्काल लुटाने वाले हैं। बाहर रहते हैं, एकाध अचला तो सही रखना चाहिए। बोले गुरुजी रखें तो तब आपका अपना कपड़ा तो बचता नहीं है, कोई ना कोई मांग के ले जाता है। और हम संग्रह करें तो कितना संग्रह हो जाएगा हमारे पास, बताओ। हमारी सारी गृहस्थी साथ चल रही है, क्योंकि हम तो सदा बाहर ही रहते हैं। रुपया हो, कपड़ा हो, मेवा हो, मिठाई हो, जो अलग रह गया वो बच जाए भले ही, जो सामने आ गया वो तो फिर किसी न किसी को दे ही देते हैं, और इसी में सुख है। एक बात समझ लो, श्री रघुनाथ जी की इतनी कृपा है, गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा है, हम जितना पहन नहीं सकते उससे ज़्यादा हमको कपड़ा मिलता है, हम जितना खा नहीं सकते उससे ज़्यादा भोजन मिलता है, और कोई काम रुका हुआ नहीं है, सब काम चल रहे हैं। अपनी सामर्थ्य है ये केवल सर्व समर्थ सद्गुरु भगवान और उनके ही स्वरूप श्री ठाकुर जी की कृपा है, गुरु गोविंद की कृपा है। वे ही संचालित कर रहे हैं जीवन को। हमने परीक्षण करके देखा है, दूसरे पर नहीं, स्वयं पर। हम एक वस्त्र पहने हुए थे अपने शरीर पर, और साथ वाले लोग सोचते हैं कि अब हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति को हमने साथ नहीं लिया। भयंकर गर्मी का समय था, जून का महीना था, न जूता, न चप्पल, न 1 रुपया, न दूसरी लंगोटी, न दूसरा गमछा, एक तौलिया कमर में लपेटे जैसे थे वैसे ही हम सब छोड़ के चल पड़े वृंदावन से। सनक है, मन की सनक हो गई, अब एकदम पागल होकर के अवधूत होकर भजन करेंगे। और हम पैदल पैदल जा रहे थे। आप विचार कर सकते हैं कि दिन में 10-11 बजे सड़क कितनी गर्म होती है जून के महीना में, और बिना जूता चप्पल के आराम से चल। क्यों? अब हमें पता लग गया चप्पल तो है नहीं, तो दौड़ेंगे कितना, पैर जले तो जले, आराम से उसी को ठंडी सड़क मान के चल रहे थे। तब तक एक सज्जन मिल गए हमको, उन्होंने गाड़ी खड़ी की, प्रणाम किया। बोले आप ऐसे उघारे पुघारे, शरीर पर कपड़ा नहीं, कहाँ जा रहे हैं? वो भक्त थे बेचारे, प्रेमी, राजस्थान के थे, खंडेला के, दिल्ली रहते थे, खंडेला के दिल्ली रहते। तो महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम उनको क्या बोलते हैं, हम कहे हम तो जा रहे हैं, अब थोड़ी फकीरी का रंग ज़्यादा तेज हो गया है, जा रहे हैं। उनसे कुछ नहीं कहा मैंने, तो अब हम एकाएक मुंह से क्या बोलें, तो हमने उनको कहा हम बनारस जा रहे हैं। क्या कहा हमने? बनारस जा रहे हैं। बोले बनारस पैदल पैदल? मैंने कहा ऐसे ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरी गाड़ी में बैठिए, आपको दिल्ली से हम बनारस भेज देंगे। तो हमारे मन में भी आया कि वृंदावन से भी बहुत दूर तो गए नहीं हैं, छठीकरा रोड पर चल रहे हैं, दिल्ली रोड की तरफ, और कोई ना कोई भाग दौड़ के पकड़ लेगा तो हम अपने भागने में सफल नहीं होंगे। मैंने कहा चलो भगवान ने व्यवस्था भेजी गाड़ी की, चलो। बैठ गए गाड़ी में, दिल्ली पहुँचे। वो अपने घर पर ले गए और बढ़िया अचला, लंगोटी का कपड़ा, गमछा, कंबल, सब सामान जो हम सब छोड़ के आए थे वो सब ले आए, और बढ़िया चप्पल भी ले आए, कपड़े का बिना फीता वाला जूता भी ले आए। ये भगवान हम तो छोड़ के आए, भगवान ने फिर यहाँ व्यवस्था कर दी। फिर हमने कहा टिकट बनवाइए हमारा। आप कहते टिकट बनवाएंगे, तो टिकट बनवाइए।
बोले हाँ हम जरूर टिकट बनवाएंगे, अब टिकट मिल जाएगा कन्फर्म टिकट तब ना आपको भेजेंगे। तो कितने दिन में मिलेगा? तो हम प्रयास में हैं जल्दी से जल्दी टिकट मिल जाए। तो बोले महाराज जी आप कुछ सत्संग घर में कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो करमेती बाई का चरित्र उनके यहाँ होने लग गया, क्योंकि वो खंडेला के, तो करमेती बाई की चर्चा की, करमेती बाई का चरित्र होने लग गया। 3 दिन हुई कथा। हम उनको रोज कहें कि तुमने अच्छा हमको अटका लिया, हम तो बनारस जाने वाले थे और आपने हमको यहाँ अटका लिया, टिकट भी नहीं दे रहे हो। बोले ले महाराज टिकट। टिकट उन्होंने दिया, वो हवाई जहाज का टिकट था। बोले आपको शंकर जी के पास तो जाना है ना, विश्वनाथ नहीं तो अमरनाथ चलो। तो दिल्ली से श्रीनगर का हवाई जहाज का टिकट था। अरे मैंने कहा हमको अमरनाथ नहीं जाना। अरे बोले महाराज जी आपके नाम से 120 लोग तैयार हो गए अमरनाथ जाने के लिए, पूरा दल बन गया है, पूरा यात्रा का पैकेज तैयार हो गया है और अमुक अमुक को हमने और बुला लिया है, आप तो चलिए। उसके पहले हम कभी हवाई जहाज में भी नहीं बैठे थे, तो हमने सोचा हम तो सब छोड़ के पैदल चले, पर ठाकुर जी हवाई जहाज की यात्रा करवा रहे हैं, चलो इस बहाने श्रीनगर हो आएंगे, अमरनाथ जी का दर्शन कराएंगे। तो हमने खूब अनुभव कर लिया कि सच्ची बात है, हमें किसी की जरूरत नहीं, न किसी भक्त की, न किसी शिष्य की, न किसी चेले की, न किसी सेवक की, किसी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि श्री गुरु गोविंद की अपार कृपा, जिस कृपा के हम पात्र नहीं हैं, वह कृपा श्री गुरु गोविंद की निरंतर बरस रही है, बनी हुई नहीं है, बरस रही है। उस कृपा में हम लोग सराबोर हो रहे हैं, इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं। तो नरसिंह जी सब लुटा करके अकिंचन हो जाते, उनका स्वभाव में था। अब साधु संत आते, उत्सव महोत्सव होते, तो खर्च कैसे चलता? बनिया आबाद रहें, उधार देते रहें, कर्ज देते रहें। तो बनिया एक बड़ा भक्त था, बनिया भगत नहीं था, उसकी घरवाली भगत थी बहुत ज़्यादा। वो सत्संग में आती थी नरसिंह जी के रोज, वो भक्त थी। और बुरा नहीं मानना, इन गृहस्थों की जो चाबी है ना, वो इनकी गृहिणियों के ही हाथ में होती है। हमने तो ये अनुभव किया कि जितनी भागवत सप्ताह होती हैं गंगेली जी, उनमें प्रमुख भूमिका गृहिणियों की होती है। वो कहती हैं देखो उसने कथा करा ली, उसने कथा करा ली, तुम खाली कमाने में लगे हो, तुम कब कथा बचवाओगे। और कभी कभी तो कह देती माताएं, अरे हमने तो बोल रखी है कथा, हमारी बोलमा पूरी कर दो, नहीं तो समझ लेना देखो ये सब जो घटना घट रही है ना, इसलिए घट रही कि तुम हमारी बोलमा पूरी नहीं कर रहे हो। पुरुष वर्ग भले ही उदासीन हो, पर माताएं भक्तिमती होती हैं, ये धर्म कर्म में सबसे आगे रहती है। तो महाराज जी अब पानी नहीं आ रहा है ना, आनंद हो गया। थोड़ी देर के लिए पुष्प वर्षा हुई थी, देवताओं की उपस्थिति हुई थी, और अब आनंद है, बैठो आनंद से। लगाई दिया छत्ता है, स्थाई लगा दिया क्या? चलो रंग चले सिर छत्र धराए, यही है जी जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नरसिंह जी वहां से उधार ले आते थे, सीधा ले आते, सामान ले आते, और जैसे उनके पास आकाश वृत्ति से आ जाता कुछ, क्योंकि भक्त लोग कुछ भेंट तो करते ही हैं, तो आ जाता तो बनिया को वो दे देते थे। बस हमारे सांचे रिश्तेदार साधु संत भूखे न रह जाएं। तो दुर्जनों ने क्या किया कि षड्यंत्र करवाया। क्या बोले, उस बनिया को बहका दिया। देखो ये नरसिंह भगत वगत कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही है,
धूर्त है, पाखंडी है, ऐसे लोगों की सेवा करने से कोई पुण्य नहीं है। अब उधार मांगने आवे तो मत देना, और यदि जरूरत है, आप उधार देने का आपका धंधा है, तो कुछ गिरवी रखवा लेना। बनिया बोला गिरवी क्या रखवाएंगे, तूमा, कठारी, कमंडल, गोपी चंदन की तुलसी की माला। अरे कोई सोना चांदी तो उसके पास है नहीं जो वो गिरवी धरेंगे, क्या गिरवी रखेंगे? बोले देखो उनके पास एक अमूल्य वस्तु है, केदारा राग, उसको गिरवी रख लेना, क्योंकि ये जितने चमत्कार हो रहे हैं, जब केदारा गाकर ठाकुर जी को बुलाते हैं तो श्री ठाकुर जी आ जाते हैं। ये सारे चमत्कार केदारा राग के हैं। जब केदारा गिरवी रख जाएगा, पैसा देकर, जब पैसा तुम्हारा दे दें तो उनका राग वापस कर देना। बनिया की भी बुद्धि बिगड़ गई और उसने केदारा राग गिरवी धरवा लिया। और इधर ब्राह्मणों ने शिकायत करी भूप पर जाय, शिकायत करी भूप पर जाय, रहो नरसी जग को बहकाय, रहो नरसी जग को बहकाय, बुला के करिए समुचित न्याय, बुला के करिए समुचित न्याय। महाराज अन्याय हो रहा है, न्याय कीजिए। आप धर्म विग्रह राजा हैं, विष्णु रूप राजा हैं, आपके राज्य में अधर्म होगा तो उसका परिणाम आपको और सारी प्रजा को भोगना पड़ेगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भवन्त्येव दुर्भिक्षम मरणम भयम। राजा को भी वह कह दिया।